रोटेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है कि कहीं उनके लिए सकारात्मक हो, लेकिन ये सकारात्मक उनके लिए नहीं हो रहा और इससे और ज़्यादा अंतरकलह बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ कोई आता है दूसरी पार्टी से तो उसको एकदम से जो है सर पर बैठा लिया जाता है, उसको बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं, उनको चुनावी टिकट दिया जाता है। हमने सिंधिया को यहाँ पर देखा कि उनको तुरंत जो है केंद्र भेज दिया जाता है, मंत्री तक उनको बना दिया जाता है, क्योंकि सरकार उन्होंने यहाँ पर 2020 में बनाते हैं तो उनको केंद्र तक पहुँचा दिया जाता है। तो ऐसा हमने देखा है और बिल्कुल वहाँ पर फिर पार्टी के लोगों के बीच ही शुरू हो जाता है कि कोई बाहर से आया व्यक्ति, जब हम लगातार संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं और बाहर से आया व्यक्ति इतनी बड़ी सीट पा लेता है तो बिल्कुल ऐसा अंतरकलह होने की वजह सामने आती है। आप अपने समर्थकों को कितना नाराज कर सकते हैं, आप अपने नेताओं को कितना नाराज कर सकते हैं, उसकी भी एक हद होती है। यहाँ पर सबसे पहले उनको क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कहाँ से किसको टिकट देना चाहते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो भी कंफ्यूज है, जो उनको कवर कर रहे हैं वो हमें भी अभी तक जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट जारी कर चुकी है तो वहीं राजस्थान में दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए फंस गई है, क्योंकि देखा जाए तो फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई ऐसे लोगों को भी उतारा है जो नए चेहरे हैं, कई ऐसे लोगों का टिकट काटा है जो कई साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही राजस्थान में बगावत के सुर पनपने लगे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव को हार के कारण के रूप में ना देखना पड़े। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से राजस्थान में भाजपा ने 83 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, लेकिन यहाँ पर विरोध देखने को मिला। इससे पहले यहाँ पर 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें 15 प्रत्याशियों का पहले से विरोध देखा जा रहा था, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था, उनके टिकट काट दिए गए थे। उसके बाद दूसरी सूची की बात करें तो आधा दर्जन करीब यहाँ पर लोगों का विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सूर्यकांत व्यास जोधपुर से, अशोक लाहौटी संगनेर से, यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्रभान आकिया चित्तौड़गढ़ से, कई नाम यहाँ पर शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित नाम देखा जा रहा है वो चंद्रभान का है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। और चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर चंद्रभान चुनाव लड़ते हुए इससे पहले देखे गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है, जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हुए भी हैं। अब यहाँ पर जमकर विरोध देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ सीट पर चंद्रभान सिंह यहाँ पर अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर अब बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसका सीधे तौर पर बड़ा आरोप CP जोशी पर लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से टिकट कटने से नाराज चंद्रभान ने प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर यह कहा है कि उनकी वजह से टिकट कटा है, और इसी को लेकर प्रदेश में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। CP जोशी के नेतृत्व में एक तरीके से कहा जाए उनके विरोध में यहाँ पर शव यात्रा भी निकाली गई। क्या कुछ देखा जा रहा है, देखिए जरा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्रभान ने सीधे तौर पर कहा है कि जोशी पूर्व में कांग्रेस के अग्रिम संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र के संगठन के कार्यकर्ता थे। उस दौरान ये भारतीय जनता पार्टी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। यहाँ पर उसी वक्त से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और उसके बाद यहाँ पर CP जोशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। उसके बाद यहाँ पर क्या देखा गया कि अब उनका कद बढ़ने लगा और यहाँ पर चंद्रभान का कद छोटा होने लगा, जिसकी वजह से अब सीधे तौर पर नाराजगी यहाँ पर चंद्रभान दिखाते हुए नजर आए कि यहाँ पर जो टिकट कटा है उनका वो यहाँ पर CP जोशी की वजह से कटा है। लेकिन यहाँ पर CP जोशी कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजस्थान में अब चुनाव जीतती हुई नजर आएगी। कि 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और राजस्थान की जनता ने यह भी मन बनाया है
कि जिस सरकार ने पौने 5 वर्षों में राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया, जो नारी शक्ति की रक्षा नहीं कर पाई, जो सरकार युवाओं के साथ धोखा दिया, जिन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, और अभी भी आप और हम सब लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जैसे उच्च पद पर जिनके प्रति देश के करोड़ों लोगों का विश्वास है, कैसे एक सभा में कांग्रेस की नेता ने किस प्रकार के झूठे बयान, अब भी झूठ से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, जो असंभव था वो भी संभव करके दिखाया। इसलिए चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग की जिनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। सीपी जोशी को सुना, उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर कई और नामों का जिक्र किया जा रहा है। राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज समर्थक नजर आए, और यहाँ पर आपको बता दें कि दिनेश डाबला को यहाँ पर टिकट मिला, जिसके विरोध यहाँ पर देखा गया। और ये विरोध इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर बड़ी तोड़फोड़ देखी गई। क्या कुछ हुआ, देखिए जरा। यहाँ पर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कई बड़ी बातें देखी जा रही हैं। नरपत सिंह राजवी को जो टिकट यहाँ पर दिया गया है, जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ से वो विद्याधर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वहाँ पर वसुंधरा राजे के इस करीबी का टिकट काटा और उसके बाद यहाँ पर मिलता है दिया कुमारी को। अब दिया कुमारी को लेकर भी ये सोचा जा रहा है कि ये एक ऐसा चेहरा है जो सीएम के रूप में देखी जा सकती हैं, वसुंधरा राजे को टक्कर दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये बन रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा कदम उठाते हुए क्या खामियाजा भुगतती हुई नजर आएगी? सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है दौलत, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर उनके विधायक पहले से हैं वहां से नहीं उतार के दूसरी जगह से उतार रहे हैं, क्या इसी वजह से अब बहुत बड़ा हंगामा राजस्थान में देखने को मिल रहा है और इसका असर सीधे तौर पर चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सीधे तौर पर चुनाव पर असर पड़ सकता है और यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है कि अपने विधायकों को बदला जाए, क्योंकि जिस स्थान पर वो हैं, जिस अपनी विधानसभा
विधानसभा में है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई आरोप हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर राजनीति हो रही है, तो वो रोटेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है कि कहीं उनके लिए सकारात्मक हो, लेकिन ये सकारात्मक उनके लिए नहीं हो रहा और इससे और ज़्यादा अंतर्कलह बढ़ रही है। और अगर अंतर्कलह बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जनता भी उनसे रुष्ट होगी और यहाँ पर चुनावों में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई तो सीपी जोशी और चंद्रभान के बीच में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ पर उतारा गया है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और इनकी बगावत की वजह से यहाँ पर ये असर देखने को मिल रहा है कि उनका टिकट कटा है, वरना चित्तौड़गढ़ से कई बार वो वहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। क्या असर पड़ेगा कि कोई दूसरी पार्टी का बंदा यहाँ पर आता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसके बाद उसका कद बढ़ता है और जो पुराना व्यक्ति है वो यहाँ पर कमज़ोर नजर आने लगता है? बिल्कुल, हमने देखा है कि जब बीजेपी की तरफ कोई आता है दूसरी पार्टी से, तो उसको एकदम से जो है सर पर बैठा लिया जाता है, उसको बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं, उनको चुनावी टिकट दिया जाता है। हमने सिंधिया को यहाँ पर देखा कि उनको तुरंत जो है केंद्र भेज दिया जाता है, मंत्री तक उनको बना दिया जाता है, क्योंकि सरकार उन्होंने यहाँ पर 2020 में बनाते हैं तो उनको केंद्र तक पहुँचा दिया जाता है। तो ऐसा हमने देखा है और बिल्कुल वहाँ पर फिर पार्टी के लोगों के बीच ही शुरू हो जाता है कि कोई बाहर से आया व्यक्ति, जब हम लगातार संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं और बाहर से आया व्यक्ति इतनी बड़ी सीट पा लेता है, तो बिल्कुल ऐसा अंतर्कलह होने की वजह सामने आती है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को इस तरीके से उतार रही है भारतीय जनता पार्टी, जिससे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव ना जीत पाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर दावा किया जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में समय लगा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि बहुत आसान होगा राजस्थान में जीतना। लेकिन यहाँ पर तुषार भी मेरे साथ मौजूद हैं। तुषार से एक सवाल लेना चाहूँगी कि दिया कुमारी जिस तरीके से विद्याधर से उतारी गई है, यहाँ पर पहले वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह राजीव थे, लेकिन उनको टिकट अब चित्तौड़गढ़ से दे दिया जाता है, जिसका आरोप चंद्रभान सीपी जोशी पर लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहले वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा था, उनके करीबियों को साइडलाइन किया जा रहा था, फिर अब उनको ही टिकट दिया जा रहा है। तो क्या यही वजह है भारतीय जनता पार्टी में कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से टिकट देना है, या वसुंधरा राजे को पहले साइडलाइन करने की वजह जो सामने आई थी, दिया कुमारी को बनाया जा रहा था, अब दिया कुमारी के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू हो गई कि टिकट क्यों मिला? जी देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान में और एमपी में मैं दोनों की बात यहाँ करना चाहूँगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति के साथ इस बार उतरी है चुनाव में, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस रणनीति के जहाँ उनको फ़ायदे होंगे वहाँ नुकसान भी होंगे, और अगर ये सही से लागू की जाती है तब। लेकिन अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे बिना सीएम फेज को डिक्लेयर किए यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की राजनीति यहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में खेलती नजर आ रही है, उसका कहीं ना कहीं सेटबैक उनको पड़ना ही था, जो कहीं ना कहीं हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने समर्थकों को कितना नाराज कर सकते हैं, आप अपने नेताओं को कितना नाराज कर सकते हैं, उसकी भी एक हद होती है। लेकिन आप वसुंधरा राजे को बिल्कुल ही साइडलाइन करते चले जा रहे थे, और वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, राजस्थान में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, हर समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर आप उनको साइडलाइन कर देंगे तो उसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर पहले समर्थकों को साइडलाइन किया जाता है, फिर बाद में उनको टिकट दिया जाता है, जो उनके विधायक उनको टिकट दिया जाता है, फिर उस पर भी बवाल होता है, नए चेहरे लाए जाते हैं, उनको बड़ा ओहदा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सब दिखा रहा है कि कंफ्यूजन सा यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बना हुआ है, जो उनके लिए एक बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान लेकर आ सकता है। मध्य प्रदेश में आपको पता है 2018 में कांग्रेस ही जीत के आई थी जनता में, और अभी भी सर्वे यही बता रहे हैं कि कांग्रेस का वहां पर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी वहां भी कंफ्यूज नजर आएगी तो हारेगी, राजस्थान में भी कंफ्यूज नजर आएगी तो हारेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले उनको क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कहाँ से किसको टिकट देना चाहते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो भी कंफ्यूज है, जो उनको कवर कर रहे हैं वो, हमें भी अभी तक जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं। कभी आप मना करते हैं तो कभी आप टिकट देते हैं, तो जिसकी जो सीट है वहां से ना देकर आप दूसरी सीट से उसको खड़ा कर देते हैं, फिर उस पर आप ही के पार्टी में जो है आक्रोश शुरू हो जाता है। ये चल क्या रहा है, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पर राजस्थान में एक बड़ा झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि दिया कुमारी से ही रिलेट रहेगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे का विकल्प है वो, यानी कि वसुंधरा राजे की बजाय अब वो सीएम चेहरे के रूप में देखी जा सकती हैं। बेशक यहाँ पर डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे के बजाय दिया कुमारी होंगी। लेकिन अब वसुंधरा राजे को भी टिकट मिल जाता है, झालरापाटन सीट से कई बार चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें तय कर पाएगी? देखिए, अभी तक तो उन्होंने सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक हम देखें मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से दिया जो है वो यहाँ पर टक्कर दे सकती है वसुंधरा राजे को, क्योंकि वो बहुत पुरानी खिलाड़ी रही हैं, कद्दावर देता रही हैं, आज भी उनकी जो राजस्थान में पकड़ है वो बहुत मजबूत मानी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनको सीएम फेस डिक्लेयर कर दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर उनका कोई ना कोई एक नैरेटिव है जिसके तहत वो चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि
चुनाव तक यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का खेमा। और जब चुनाव हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाए और अगर उनका यहाँ पर भारी मत देखने को मिलते हैं मोदी के चेहरे पर ही, और तब देखे जाएंगे कि दिया का जो वोट बैंक था वो कितना था और उसका वोट बैंक कितना था, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर दिया को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी ना करे तो बेहतर है, क्योंकि वसुंधरा राजे परफेक्ट कैंडिडेट है अभी भी वहाँ की, और उनकी पकड़ अच्छी रही है, नेता भी अच्छी है और लोग उनको जानते भी हैं, चाहते भी हैं। दिया अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा अब उनको और समय लगेगा अभी राजनीति में उतना अहम दर्जा पाने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि सीएम चेहरे को लेकर चुनाव नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान में अभी सिर्फ दूसरी लिस्ट जारी हुई है, लेकिन अभी और लिस्ट भी आना बाकी। लेकिन उससे पहले ये जो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या इसकी वजह से विधानसभा चुनाव पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।